प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को वंदन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और एक दिन दिया और एक मौका दिया। हम वापस प्रभु की पवित्र उपस्थिति में प्रभु का वचन के साथ प्रभु का महिमा करें। आज इस जीवन में जितना हमें प्रभु का वचन सुनने के लिए मौका मिलता है, अपन कितना धन्य लोग हैं, भाग्यवान लोग हैं। लाजर के घर में दो बहन था, मार्था और मरियम। मार्था भी प्रभु का ही काम कर रहा था, प्रभु के लिए काम कर रहा था, चलो के लिए काम कर रहा था, परंतु मतलब अच्छा हमसे चुनने में हार गया। प्रयोग हमारे जीवन में आज बहुत लोगों को बहुत काम है, शायद वो काम प्रभु के लिए कर रहा है, तभी भी वो प्रभु को उपस्थिति में नहीं बैठता। प्रभु का उपस्थिति में रहना ये प्रभु का सबसे बड़ा चाहत है। चेले लोगों को मतलब प्रभु ने चुना था, तो उसमें सबसे पहला बात प्रभु को उपस्थिति में बैठना था करके मार्कोस 3:13-14 में हम पढ़ता है। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हमारा कर्तव्य है प्रभु को उपस्थिति में बैठना। आज भी सवेरे ये संदेश हम आपके लिए भेज रहे हैं। हम लोग सवेरे 6 बजे ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। आप देखिएगा, आपको शायद मिलता है 9 बजे के बाद में, लेकिन हम सवेरे प्रभु के उपस्थिति में प्रभु के वचन के साथ बैठा और आपको ये संदेश पहुंचाने के लिए प्रभु ने मौका दे रहा है। कितना अनमोल बात है। अगर ये माध्यम नहीं होता तो ये वचन आप तक पहुंचाने में हम लोग सफल नहीं होता था। लेकिन प्रभु का प्रेम, प्रभु का एक व्यवस्था, प्रबंध हमारे लिए कितना अनोखा है। प्रिय, आज इस लॉकडाउन पीरियड में भी हमारा किसी न किसी प्रकार प्रभु का वाणी सुनने के लिए प्रभु हमें मौका दे रहा है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी एक महत्वपूर्ण संदेश आपको देने के लिए प्रभु ने दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा प्रभु हमें कितना चाहता है, कितना हमें प्यार करता है। प्रभु का प्यार देखिए, है ना, प्रभु कितना महान है, उनका उद्देश्य क्या है, मैं आज आपको बताना चाहूँगा। प्रभु हमें संपन्न बनाने के लिए प्रभु कंगाल हुआ। आप देखिए, प्रभु कौन है? सर्व संपन्न है ना, मतलब वो सब कुछ उसका है और हम लोग कंगाल है, हमारे पास कुछ भी नहीं। हमारे पास आज जो है वो प्रभु ने दिया है, प्रभु दिए बिना हमारे पास कुछ भी नहीं। ऐसा है तो हमारे बारे में, प्रभु के चुने हुए लोगों के बारे में प्रभु की इच्छा क्या है, और वो बात के बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि प्रभु हमें संपन्न बनाना चाहा और हमें किन किन बातों में संपन्न बनना चाहिए, उस विषय पर आपको थोड़ा सा प्रकाश देना चाहता हूँ। उसके लिए आधार में हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 8 अध्याय उसका 9 वचन। 2 कोरिन्थी 8 अध्याय का 9 वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हाँ, कैसा क्या वर्णन हमारा वचन है ना। ये वचन सुनने पर हमारा दिल कितना उमड़ना चाहिए है। प्रभु का अनुग्रह को देखिए प्रियो, प्रभु ने इतना महान अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेला, इतना बड़ा अनुग्रह उंडेला। वह क्या किया, वह धनी होने पर भी वो हमारे लिए कंगाल बना। किस लिए बना? हमें धनी बनाने के लिए। क्या अनोखा बात है ना। महान प्रभु मनुष्य को मनुष्य क्यों बना? हमें उसके समान बनाने के लिए। देखिए, बहुत बड़ा बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमारे लिए प्रभु ने जो किया हुआ कामों के बारे में अगर हम जानेगा तो हम कितना अधिक प्रभु को स्तुति करना चाहिए, प्रभु के उपकारों को याद करना चाहिए। प्रियो, हम कितना उपकार पाते हैं, दिन प्रतिदिन हम कितना उपकार पाते हैं, और हमने जो भी उद्धार पाया है वास्तव में वो कितना धन्य लोग हैं। आज प्रभु का अनुग्रह से यदि हमारा उद्धार नहीं होता तो हमारा जीवन में आत्मिक बातों पर हमारा मन नहीं लगता था, पर ये भी प्रबंध प्रभु ने किया। आज हमारे जीवन में अगर हमें प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास है, प्रभु को जानने के लिए हमारा भूख प्यास है, ये तो प्रभु का अनुग्रह से हमें मिला है। आज कितने लोगों को, कितने मानव दुनिया के विद्वान लोगों को मौका मिलने पर भी वो लोग उसको लात मारते हैं, क्योंकि उसका महत्व नहीं जानता। वो लोग ये नाश होने वाला दुनिया के पीछे उनका मन लगा हुआ है। तो कितना बहुत बड़ी बात है कि आज हम सवेरे उठते ही हमको ऐसा लगता है कि अभी भी प्रभु नहीं आया, तो आज आएगा। ये आशा में प्रभु के आगमन की बाट जोते हुए उसकी इंतजार में रहने वाले एक अनुभव उधार पाए हुए लोगों में
इसका मतलब मैं आशा करता हूँ आपका दिल में प्रभु ने भूख प्यास दिया, क्योंकि आप प्रभु का जन है। तो प्रभु के लोगों का बारे में प्रभु वो संपन्नता चाहता है। हमें धनिक बनाने के लिए, धनिक बनने के लिए सबको इच्छा है ना। तो धनिक बनने के बात सुनेगा तुरंत लोगों को लगता है कि इधर का टाटा बिरला बनाएगा। ये दुनिया का अंबानी बनाने के लिए नहीं, दुनिया का कोई ऐसा धनिक बनाने के लिए नहीं, आत्मिक बातों पर, अनंत काल की बातों पर, स्वर्गीय बातों पर संपन्न बनाना, ये बात है। तो इसलिए वो संपन्नता, ये किन किन बातों में वो संपन्नता है, वो बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें पहली बात, हमारा प्रभु किस विषय में हमें संपन्न बनाता है, इस आर्थिक बातों में नहीं, नाशमान बातों पर नहीं, अनंत काल की बातों पर है। उसमें सबसे पहला बात, परमेश्वर के विषय में हमें संपन्न बनाना। परमेश्वर के विषय में आज आपको मालूम है, लोग प्रभु को नहीं जानता। आज कितने लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, है ना, मूर्ति बना करके, मूर्ति को प्रभु मान करके जीवन बिताता है, ऐसा धोखा खाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लूका का सुसमाचार उसके 12 अध्याय, उसका 20 और 21 वचन में, वो जो धनी व्यक्ति, जो जिसने मतलब बहुत फसल मिला था, अपने लिए सोच करके बड़ा भंडार बनाया, उसमें भर दिया, अपने आप से कहा कि खाओ पियो ऐश करो, बहुत दिनों के लिए मैंने इकट्ठा किया, वो व्यक्ति के संबंध में प्रभु मानव वहां पर कहने वाले एक बात है, लूका उसका 12 अध्याय का 20-21 वचन। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। देखिए, परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में धनिक बनना बोलेगा तो परमेश्वर की बातों पर धनिक बनना, प्रभु को जानने में धनिक बनना, प्रभु का बारे में हम सच्चा धनिक बनना। हमारा प्रभु कितना महान है, हमारा प्रभु कितना श्रेष्ठ है, उस प्रभु का ज्ञान में हम धनिक बनना, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। प्रियो, प्रभु की विषय में हम धनिक बनना, प्रभु की आलोचना प्राप्त करने में, उसमें बना रहने में हम धनिक बनना, कितना अनोखा बात है। अगर हम प्रभु का इच्छा योजना मालूम करने वाला व्यक्ति बन जाएगा तो प्रभु का दिल में कितना आनंद है ना। वही बात को जब स्मरणा मंडली के बारे में देखिए, मनुष्य गिनने में प्रभु का दृष्टि में कितना अंतर है ना। जब प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 9 वचन में, स्मरणा का मंडली के लोग वास्तव में बहुत मतलब कंगाल लोग हैं दुनिया की दृष्टि में, तो प्रभु उनके बारे में क्या कहता है आप देखिए, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। देखा, मैं तुम्हारी क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। देखिए, वो लोग वास्तव में दुनिया का रीति में देखेगा तो दुनिया का दृष्टि में वो लोग बहुत तकलीफ में है और बहुत दरिद्र भी है। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, परंतु तू धनी है। देखा, परंतु तू धनी है। किस बात पर धनी है? वो प्रभु को जानने के विषय में धनी है। वो प्रभु के लिए माना तकलीफ कष्ट सहते हुए ना थकते हुए प्रभु का भक्ति में बना रहने वाला भक्त लोग हैं। इसलिए उनका बारे में प्रभु गवाही देता है कि तुम लोग धनी के लोग हैं। परंतु उसी समय में लवोदिकिया पीरियड के लोगों के बारे में, लवोदिकिया मंडली को लिखने के टाइम पर क्या बोला था, वो अपने आप को धनी के बोलता था, लेकिन प्रभु उनका बारे में बोलता है तू कंगाल है, तू कंगाल है। देखिए, मतलब हम प्रभु का दृष्टि में आज धनी है क्या? शायद हमको अपना दृष्टि में मैं धनिक है करके लगता होगा, परंतु प्रभु का दृष्टि में वो धनिक है क्या? इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हम प्रभु को जानने में, प्रभु को मानने में कहाँ तक हमने ज्ञान प्राप्त किया, वही हमारा आत्मिक ज्ञान है। स्वर्ग प्रसन्न होने वाला वो बात वो है। उसके बारे में अगर आप यिर्मयाह भी किताब पढ़ेगा 9 अध्याय उसका 23-24 वचन में उड़ा कर प्रभु कहने वाला बात है। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय का 23 और 24 वचन। यहोवा यह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। देखिए, दुनिया का आपने IAS लिया होगा, एक बहुत बड़ा PhD आपके पास होगा, लेकिन उस बात पर घमंड नहीं करना। न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। देखा, इन बातों पर अधिकतर लोग ऐसे बातों पर घमंड करते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है कि इस रीति में दुनिया में घमंड करने वाला कोई भी बात पर घमंड नहीं करना। फिर किस बात पर घमंड करना? परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है
कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। देखा, प्रभु प्रसन्न होने वाला बात क्या है ना? प्रभु को जानने में मैं कहां तक उन्नति प्राप्त किया। देखा, प्रभु मतलब कैसा कार्य करता है, प्रभु के बारे में सच्चा मतलब जानकारी, या ये बहुत बड़ा एक प्रभु के साथ का अनुभव का ज्ञान की बात है। उस ज्ञान को प्राप्त करके है ना, प्रभु को गौरव करके जीवन बिताने वाले लोगों पर प्रभु प्रसन्न है। ऐसा लोगों को प्रभु धनी कहता है। अभी हम लोग बाइबल में उसका दृष्टांत बहुत बातें देखता है। प्रियो, स्वर्गीय ज्ञान हमें मतलब बहुत विषयों में एक विजयी जीवन बिताने का आधार बन जाता है ना। आपको मालूम है, जब मतलब दावीद गोलियत का सामना करने के टाइम पर ये धन इस्तेमाल किया, ये स्वर्गीय ज्ञान का धन है। आप देखिए, ये बहुत बड़ा एक विषय है ना। जब मतलब पहले शामुएल उसका 17 अध्याय है, उसका 32 से 37 तक, 32 से 37 तक जब वचन पड़ेगा, पहले शामुएल उसका 17 अध्याय, उसका 32 से 37 वचन में हम लोग देखते हैं कि वहां पर का सिचुएशन आप देखिए, पूरे इसराइल घबरा हुआ है, प्रभु के लोग है, प्रभु उनके साथ रह करके जानने के बावजूद भी एक गोलियत की चैलेंज के सामने वो लोग घबरा हुआ है। लेकिन वहां पर प्रभु की आत्मा पाया हुआ एक जन मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए हमारे में प्रभु की आत्मा एक नहीं, ये भी पहचानना चाहिए। अभी दावीद उनके इस चैलेंज को सामना करने के लिए तैयार हो गया। आप देखिए, सुनिए उस बात को। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या बालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और बालू दोनों को मारा है, और वह कतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। देखो, वो दावीद के दिल में क्यों जलन आया? क्योंकि जीवित परमेश्वर की सेना के खिलाफ में उन्होंने ललकारा। देखिए, अरे तुमको ये जानना चाहिए कि सच्चा जीवित परमेश्वर का लोग है हम, है ना। कितना बड़ा एक सच्चा ज्ञान हो, ये यही ज्ञान पर प्रभु को प्रसन्नता है। इसलिए दावीद वहां पर बोलता है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू दोनों के पंजे से बचाया है। देखा, मैं मेरी सामर्थ्य में बच गया ऐसे नहीं, यहोवा ने मुझको बचाया। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझको उसमें बालू से प्रभु ने मुझे बचाया है, तो वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा, मुझे बचाएगा। कौन बचाएगा? मैं उसको साथ सामने करने के लिए। जैसे शाऊल के नजर में दावीद एकदम बालक है, उसके पास इतना ताकत नहीं। गोलियत तो बोलेगा तो उसको देख करके पूरा इसराइल डर गया। दाऊद का बड़े 3 भाई भी उस सेना में है, वो सब घबरा हुआ है। लेकिन दावीद यह अमर बोलता है कि मानो मैं उसका सामना करूंगा, मैं उस पर विजय पाऊंगा। कैसा? प्रभु मुझे विजय देगा, प्रभु मेरे साथ है। प्रयोग यही है वो ज्ञान। ये ज्ञान के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है। अभी ये गवाही सुनने के टाइम पर मतलब शाऊल को भी लगा, यार ऐसा शब्द बोलने के लिए जरूर प्रभु साथ में नहीं है तो नहीं बोल सकता। उसने अनुमति दिया। अभी वो गोलियत से क्या बोलता है? अब ये भी एक बड़ा चैलेंज की बात है ना। उसके आगे जब 45 से 51 दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। देखा, अभी गोलियत अभी कैसे आ रहा है दुनिया की बातों को लेकर के, लेकिन दावीद क्या बात है? परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। देखा, मेरे पास हथियार क्या है? सेनाओं की यहोवा का नाम। वाह, कितना बड़ी बात है प्रियो। उस नाम, जिस नाम के सामने सारा घुटना टेकेगा प्रियो, वो नाम का महत्व जानना बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामने सारा घुटना टेकने वाले एक दिन आ रहा है प्रियो। आज लोग बोलता है ना, कौन है यीशु? है खाने वाला कोई हमारा टोपी होता है क्या? है
ये खाना पीने वाला बात नहीं प्रियो। एक दिन आएगा वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, लोग समझेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मान लो जब प्रभु भी पूछा था ना, मैं तुम लोगों को छोड़ने के लिए कौन है होगा, मैं नहीं जानता। जब हमारा लाल सागर का पानी वो नमकीन पानी पी करके डूबने के टाइम में मालूम पड़ गया है, तो जिसको मालूम नहीं होगा वो उसको एक दिन समझेगा, पर तो वो समय बहुत कठिन रहेगा। तो प्रियो, अभी हम देखते हैं कि गोलियात को दावीद बोलने वाला वो शब्दों को देखेगा तो आप देखिए कितना प्रभु में उनका भरोसा है, वो प्रभु के साथ का कितना अनोखा उनका अटूट संबंध है। आगे, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। देखो, अभी उसको मारने के लिए दावीद के पास तलवार भी नहीं, लेकिन दावीद को मालूम है प्रभु मुझे मेरे हाथ में तुझको सौंपने के बाद में तेरा ही तलवार से मैं तेरा गला काटूंगा। देखो क्या बोलो, दावीद का विश्वास देखिए प्रियो, दावीद का प्रभु का बारे में जो नॉलेज है, ज्ञान है, कितना अनोखा है। क्योंकि प्रभु तुझे मुझे मेरे हाथ में सौंपेगा तो तू क्या कर सकता, प्रभु तुमको ऐसा निचोड़ करके मेरे हाथ में देगा, मैं तेरा गला काटूंगा। क्या बात है, क्या ये प्रियो सच्चा ज्ञान है। और क्या हुआ आगे आप देखिए, और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। देख अभी सिर्फ तुझको नहीं, तेरे साथ जितना आया ना उनका भी ऐसे करूंगा। देखो अभी एक छोटा बालक बोलता है गोलियत जैसा राक्षस के सामने, एक मतलब कैसा बात है ना, वही तो प्रभु के जन का बात है। प्रभु के जन कभी भी प्रतिकूल को देख करके डरने वाले नहीं है। हमारे लिए लड़ने के लिए प्रभु है, वो हमारे लिए लड़ता है। अभी हमारा क्या हुआ, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। देखा अभी जैसा दावीद ने कहा था वैसा हो गया। देखिए प्रियो, कितना अनमोल बात है। मैं बोले का मतलब क्या है कि यही है जो हमारा प्रभु का ज्ञान देखने का अर्थ है ना। हमें प्रभु के उस ज्ञान में संपन्न बनना, ऐसा लोगों को प्रभु ऊंचा करेगा, है ना। प्रभु को जानने वाले लोगों को प्रभु ऊंचा करेगा, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये ऐसा ज्ञान था रूत के जीवन में। आपको मालूम है रूत कौन है, एक मोवाबी स्त्री है। 10 पीढ़ी तक प्रभु के निकट में आने के लिए उनमें योग्यता नहीं, लेकिन स्वर्गीय ज्ञान नवोमी के साथ रह करके इस्राएल का परमेश्वर यहोवा का बारे में जो प्रकाश मिला, वो ज्ञान उसको इतना अनमोल अवस्था में लाया, जबकि प्रभु यीशु मसीह की जन्म की पीढ़ियों का लिस्ट में रूत का नाम आया। आप देखिए कितना बड़ा मतलब बात है प्रियो, उस लिस्ट में 5 लेडीज का नाम है, उसमें एक रूत है। आप देखिए, जबकि मतलब उन लोगों को मिला हुआ उस राब के अनुसार वो किसी कारण आने में योग्य नहीं, लेकिन स्वर्गीय ज्ञान उसको उस पदवी में लेकर आया। जब रूत का किताब उसका पहला अध्याय उसका 14 से 17 पढ़ना, रूत का किताब पहला अध्याय का 14 से 17। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जटानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तो अपनी जटानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। देखो मतलब इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के बारे में रूत को मिला हुआ वो ज्ञान, मतलब उसको बिल्कुल नवोमी से दूर होने नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये है, वो जो प्रभु का जो ज्ञान देखने वाले व्यक्ति
उसको प्रभु ऊंचा करता है ना, उसको ऊंचा करता है। अभी उसका दूसरा अध्याय का 12 वचन, यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। देखो बोस रूत को बोलने वाला शब्द है, कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु में भरोसा करता है, स्वर्गीय ज्ञान को या प्रभु का वो नाम को जान करके उसको सम्मान करता है, जरूर प्रभु ऊंचा करेगा, है ना। आगे उसमें जाने से पहले एक वचन में वचन संगीता 91 से उसका 14 वचन पढ़ाना चाहूंगा। सच में प्रियो, प्रभु का एक एक वचन कितना अनमोल है। प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझको जानेगा मैं उसको ऊंचा करूंगा। उसको बी पार्ट में लिखा है, देखिए उसका पूरा पढ़ना भी अच्छा है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, हाँ। इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। देखो प्रभु ने मतलब अभी प्रभु के लोगों के साथ लिपटा रहने का अर्थ प्रभु को लिपटा रहने का बराबर है। अभी वो नवोमी के साथ लिपटा रहा, इसलिए प्रभु ने वो बंधनों से छुड़ाया। उसके आगे मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। देखा, मैं उसको ऊंचे स्थान में रखूंगा। देखो प्रियो, क्यों रखूंगा? क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। नाम को जान लिया है, प्रभु को जान लिया। कितना बड़ी बात है प्रियो, प्रभु का नाम का महत्व को जाना। इसलिए वो वहां पर बोलता है तो यहोवा की पंखों तले शरण लेने के लिए आया। कितना अनमोल बात है। प्रभु का शरण लेने वालों को प्रभु कभी निश्चित नहीं होने देता। इसलिए आपको मालूम है उसके अनुभव में उसका 4 अध्याय का, रूत 4 अध्याय है, उसका 12 वचन देखो कितना अनमोल बात है। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। देखा, बोलने का अर्थ एक वो रूत उस भवन में आने के बाद में दुनिया उनको आशीष उंडेलता। उसका 15 वचन, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है। देखो दुनिया के लोग गवाही दे रहे। देखा प्रियो, प्रभु में प्रभु का सच्चा ज्ञान देखने वाले लोगों के बारे में लोग कैसे गवाही देता है। और मानव उस प्रकार एक धन्य अवस्था में रूत को पहुंचाने वाला बात प्रभु का सच्चा ज्ञान था। तो प्रभु यहाँ पर क्या चाहता है कि हम प्रभु के विषय में हम संपन्न बने, है ना। वही संपन्नता है जब योशुआ और कालेब को वायदा का देश में प्रवेश करवाए। प्रियो, सच में हमको ये विषय को बहुत गहराई में समझना चाहिए, है ना। जब 20 साल के ऊपर का मतलब जो 6,03,550 लोगों में एक भी वायदा देश में नहीं प्रवेश किया, सिर्फ 2 लोग, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का ज्ञान ना रखने का। आपको मालूम है जब गणना का किताब उसका 14 अध्याय, गणना 14 अध्याय उसका 29-30 पढ़ना। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने का पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुम को उसमें बसाऊंगा। देखिए उसके साथ उसका 24 वचन भी पढ़िएगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा मतलब इन लोग क्यों मतलब योशुआ और कालेब जा पाया, बाकी लोग क्यों नहीं जा पाया। वो ये जो परमेश्वर का ज्ञान ना रहने कारण, प्रभु का ज्ञान ना रहने कारण, उस ज्ञान में वो लोग संपन्न ना बनने कारण प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन योशुआ और कालेब मतलब प्रवेश कर पाया, क्योंकि वो ज्ञान देखते थे। जैसा रूत नवोमी के साथ लिपटा रहा, और वैसे योशुआ और कालेब क्या किया, लिपटा रहा। उसका 24 वचन, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। पूरी रीति से मुझसे लिपटा रहा, पूरी रीति से वो मेरे पीछे हो लिया। यही तो बात है प्रियो। आज हम अगर प्रभु के पीछे चलता है तो किस रीति में चलता है? समय के अनुसार, अवस्था के अनुसार डगमगाता है क्या? मतलब हमारे अंदर अविश्वास आ करके हमको फंसाता है क्या? या वो स्वर्गीय ज्ञान से परिपूर्ण होकर के हर बात में प्रभु को महिमा दे करके आगे बढ़ पाता है क्या? अपने जीवन को परखना पड़ेगा।
तो सबसे बड़ी बात प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के विषय में संपन्न बने। अपने जीवन में प्रभु का उस ज्ञान देखते हुए, प्रभु का नाम ऊंचा करते हुए जीवन में हम लोग एक आदर्श बनना, ये प्रभु का इच्छा है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले विषय में हमें प्रभु इस विषय में संपन्न करता है, प्रभु के विषय में, सच्चा जीवित प्रभु है ना। हम लोग उस जीवित प्रभु को जानने में संपन्न है कि नहीं, ये बात को जानना, और प्रभु हमें संपन्न बनाता है। और दूसरी बात क्या है कि दूसरे संबंध था, पहला कुरिन्दी उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन, पहला कुरिन्दी पहला अध्याय उसका 6 वचन। देखिए, अगर हमारे जीवन में जिस विषय में, जिस संबंधता में प्रभु प्रसन्न है, वो बात को जानना है ना। प्रभु को जानने में अभी हमने जो यिर्मयाह 9 का 24 में पढ़ा था कि वो प्रभु को जानने वाला बातों पर संबंध में है, उसमें प्रभु प्रसन्न है। उसी रीति में दूसरे एक संबंध था, हम पहला कुरिन्दी पहला अध्याय का 6 वचन में, उसमें कई बात है, उसमें एक बात है वचन में संबंध बनना। वो लोग वचन में संबंध था, 5 वचन में, ओके, पहला कुरिन्दी उसका पहला अध्याय का 5 वचन के आखिरी में है कि उसमें होकर तुम हर बात में, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। देखिए, अभी पहले मैं आपको वचन की बात बताता हूँ। हम वचन में संबंध बनना है ना, प्रभु के वचन में हम संबंधता हमारा जीवन में प्रभु देखना चाहता है। क्योंकि अभी हमने देखा, प्रभु का वचन का महत्व आज भी बहुत लोग नहीं जानता। प्रभु के वचन को सही रीति में जानना प्रिय, अगर जानेगा तो आप हर धोखा से बच सकता है। क्योंकि जीवन की यात्रा में 119 का 105 आपको याद है कि मतलब तेरा वचन मेरा पाप के लिए देवक, मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु के वचन का बहुत जानना, जैसे यीशु मसीह ने मत्ती 22:29 में कहा, ये लोग मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य को और प्रभु का वचन को ना जानने के कारण भूल में बढ़ता है। बोलेगा तो वो लोग कई बातों में धोखा खाने का मेन कारण क्या है? वचन की अज्ञानता। प्रियो, प्रभु का वचन को सही रीति में जानना और हम वचन में संपन्न बनना। कई लोग मतलब लोगों को मिलने के टाइम पर प्रभु के जन है तो वो प्रभु का वचन उनको देना चाहिए। प्रभु का वचन जिसको मिलता है वो प्रभु मिलता है, क्योंकि प्रभु को पाने का सबसे बड़ा मार्ग प्रभु का वचन है। ये वचन आज वचन में हम धनी है क्या? कोई भी व्यक्ति मिलता है तो हम उनको बहुतायत से वचन दे पाता है क्या? क्योंकि हम वचन देने का अर्थ आपको मालूम है, वचन पड़ेगा तो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को देना, यीशु मसीह को देना है तो हम कैसे देगा? कोई फोटो बनाकर देगा क्या? नहीं, जो आप फोटो देखते हो वो यीशु मसीह के साथ कोई संबंध नहीं है। तो वो ऐसी बात नहीं, वो कोई फोटो दिखा करके वो फोटो के ओर मतलब खींचना है नहीं। वचन आपको मालूम है ना, पहले शामुएल 3 का 7 और 21 दोनों वचन में, पहले शामुएल उसका 3रा अध्याय का 7 और 21 वचन में, एक समय जो वचन नहीं जानता था शमूएल यहोवा को नहीं जानता था, परंतु जब प्रभु को जानने लगा तो कैसे जानने लगा? वचन के द्वारा है। आप उसका सिर्फ 21 वचन पढ़ने से चलेगा। और यहोवा ने शीलो में प्रदर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। देखा, वचन के द्वारा प्रकट किया। इसका मतलब आप जितना वचन से अनजान रहेगा प्रभु को दुख है, क्योंकि वचन के द्वारा ही हम प्रभु को सही रीति में जान पाएगा। मैं इसलिए आपको बार बार बोलता है ना, आप ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ो प्रियो, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का सच्चा ग्रंथ है। इसमें जो भी लिखा सच लिखा है। इसमें से अगर आप उसका मानव वचन का प्रकाश पाएगा तो प्रभु का दिल में बहुत आनंद है। यहाँ पर देखो, अभी 119 का 9 वचन में क्या लिखा? इस वचन के बिना एक व्यक्ति को हम प्रभु के लिए तैयार नहीं कर सकता है ना। बचपन से वचन की शिक्षण में लोगों को बढ़ाना, बच्चों को बढ़ाना जरूरी बात है ना। जब 119 का 9, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। देखा, जवान एक जवान अपने जीवन में एक पवित्र जीवन बिताना चाहेगा, वो कैसे हो सकता है? सिर्फ ये वचन के द्वारा। प्रियो, ये वचन का महत्व को जानो, इसलिए उसका 11 वचन पढ़ना। 119 का 11 कितना अनमोल वचन है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप न करो। देखो, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए हम इस वचन में कितना धनिक बनना चाहिए
है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आज मानव कहां तक अपन इस वचन में आगे बढ़ रहे हैं? वचन की भूख प्यास हमें हमारे में बढ़ रहा है कि नहीं? जो भी वचन सुनता है वो वचन हमारे दिल की पटरी में लिखा जा रहा है कि नहीं? ये बात को परखना प्रियो। एक इस आत्मिक जीवन में अगर आपको मालूम है, हम लोग लड़ाई के मैदान में, हमारे पास कौन सा दुनिया की रीति में कोई AK-47 है क्या है, या हम कोई तलवार लेकर के मानव लड़ता है क्या? प्रियो, हमारे पास इस लड़ाई में है ना, दुष्ट के सामना करने के लिए दिया हुआ एकमात्र हथियार ये प्रभु का वचन है। और आप एफेसियों का पत्र 6 अध्याय 17 वचन पढ़ेगा तो मतलब उधर आपको याद होगा, जब वहां पर 13 वचन से 17 तक जब पढ़ेगा तो 7 प्रकार का हथियार बताया। वो 7 प्रकार का हथियार में हमें जो लड़ने के लिए, हमें उसका सामना करने के लिए दिया हुआ हथियार तो हमें पहनना चाहिए वो बता लगे, और जो दुश्मन के साथ सामना करने के लिए दिया हुआ हथियार ये तलवार वो वचन है ना। क्या बोलता? और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ले लो आत्मा की तलवार। देखा, हमारे पास एक तलवार है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह मतलब शैतान के ऊपर कैसे विजय पाया? कौन सा मतलब लड़ाई था है? उस लड़ाई में प्रभु ने क्या लिया? वचन। देखिए, वचन में ऐसा लिखा है, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है। आप देखिए कितना अनमोल बात है प्रियो। एक एक बातों में प्रभु वचन लेकर के विजय प्राप्त किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारा आत्मिक जीवन में है ना, इस विषय में हमको सावधान रहना चाहिए। विरोधी कैसे भी हमें फंसाने के लिए जब आता है तो उसके खिलाफ में वचन, इसलिए बोलता ना पवित्र शास्त्र क्या कहता है। हर एक बातों में जवाब देने के लिए या कोई अगला कदम में हमें आगे बढ़ने के लिए उससे पहले हमें ये बात को परखना है, वचन क्या कहता है। मत्ती के 4 अध्याय और लूका 4 अध्याय में आप देखेगा तो मैं उधर जाने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है प्रभु बार बार बोलता है पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है। हमारे जीवन में वो तीनों प्रकार, मनुष्य को फंसाने वाला तीनों प्रकार का परेशान यीशु मसीह के जीवन में आया। कौन सा? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। तीनों में प्रभु ने वचन के द्वारा विजय प्राप्त किया। प्रयोग आज हमारे जीवन में जिसके पास प्रभु का वचन का सच्चा माना ज्ञान है, सच्चा भंडार है, प्रभु उससे प्रसन्न है ना। क्योंकि कोलोसियों 3:15 में लिखा है कि मसीह के वचन बोलता है इसे तुम्हारे दिल में बसने दो। प्रयोग ये वचन ये कई मानव अपने हमारे में रहने के लिए नहीं, हमारे दिल में रहने के लिए पूर्ण किया है। ये वचन बोलता है इसे हमारे दिल में रहना, क्योंकि जब भी हम मुंह खोलेगा तो जो दिल से आता है वो मुंह से निकलता है। प्रभु की वचन अगर दिल में भरा है तो आएगा, वचन आएगा। कल भी बहुत लोग मिलने के लिए आया, बाप रे, हम लोग इधर बैठ करके मतलब इतना आत्मा में भर गया, जबकि वचन का नदी बह रहा था, जीवन का नदी है ना। ये वचन बोलेगा तो क्या है, यूहन्ना 6:63 में लिखा है वचन आत्मा और जीवन है। जब वचन को बहने देता है तो वहां पर आत्मा और जीवन का नदी बहता है और उसमें आत्मिक लोग तैरता है। बहुत बड़ा आनंद होता है, बहुत अनमोल बात है। मैं सोचता हूँ कल राजकुमार, उषा और पॉल ब्रदर, सुषमा सिस्टर, जय सिस्टर, लोग सब आया तो हम लोग ये जीवन का नदी में तैर रहा था। सब लोग एकदम मतलब आत्मा में आनंद में भर गया। प्रयोग ऐसे अवस्था देख करके प्रभु को बहुत आनंद है। कितना अनमोल बात है। तो प्रभु क्या चाहता है, हम प्रभु को वचन में संपन्न बने। कुरिन्थ मंडली के लोग वचन में संपन्न था। देखिए ये संपन्न था। आज हमारे जीवन को देख करके ये संपन्नता, इसमें हम कितना धनी कह करके स्वर्ग हमारे बारे में क्या गवाही देगा है। हम वचन में संपन्न नहीं किया। अपने आप को परखो, नहीं तो एक अच्छा निर्णय आज लो, नहीं मैं अभी रोज ज्यादा प्रभु का वचन मैं पढ़ करके मेरा मन में उसको मैं रखूंगा, मन की दिल की पटरी पर लिखूंगा, मैं उसको मैं समाऊंगा, उसको मैं रखूंगा। जैसे अभी हमने अभी पढ़ा, मैं तेरी विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वचन को मेरा दिमाग में नहीं मेरे दिल में रख छोड़ा है। कितना अनमोल बात है। हाँ प्रियो, उसको जहाँ पर रखना चाहिए वहां पर रखो और वो बराबर काम करेगा। और तीसरी बात अन्य वही पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 6 वचन में है, वापस एक पढ़ेंगे कि उसमें होगा तुम्हारा वरदान। 6 वचन में होगा कृपा वरदानों में कमी।
वचन और सारे ज्ञान में। हाँ। और आगे 7 वाक्य यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। हाँ, मतलब साथ में, ओके, मतलब हिंदी में साथ में है, मलयालम में सब 6 वचन में पूरा आ गया। ओके, मतलब वरदान में प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में मतलब प्रभु किसी प्रकार का वरदानों में भी कमी ना रहे, है ना। आपको मालूम है आपको कौन कौन सा वरदान मिला है? आज बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको प्रभु ने वरदान नहीं दिया, क्योंकि प्रभु जिस रीति में इस्तेमाल करना चाहता है वो वरदानों के द्वारा है ना। किस प्रकार का वरदान मिला है उस वरदान को प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना, ये हम लोग मतलब कोई अभी मतलब कई लोग कुछ ऐसा वरदान चाहता है, कोई चिन्ह चमत्कार का वरदान चाहता है, प्रभु नहीं देगा उनको, क्योंकि वो घमंडी होकर के प्रभु से दूर जाएगा। प्रभु जो भी वरदान देता है प्रभु का महिमा के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, मंडली की उन्नति के लिए, है ना, वो व्यक्ति भी अनंत काल में आशीष पाना चाहिए उसके लिए। इसलिए प्रभु को कभी कई लोग सोचता है कि नहीं, मैं पुराना वरदान, मैं उपवास करूंगा, चाहे तो 1 हफ्ता उपवास करूंगा, नहीं तो 21 दिन उपवास करूंगा, नहीं तो 40 दिन। तो कई लोग ऐसे भी बोलता है मैं बहुत तकलीफ से पाया भाई, बंडलबाजी मत करो भाई, ऐसा नहीं मिलेगा है। आप इस प्रकार कुछ भी करके प्राप्त करेगा सोचना धोखा है, क्योंकि आपको याद होगा जब पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 11 वचन में, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 11 वचन में, प्रियो ये जो वरदान वो हमारा मांग के अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार, हमारा प्रार्थना के द्वारा मिलने वाला बात है ही नहीं। ये परमेश्वर को मालूम है हमें किस रीति में इस्तेमाल करना है। वो पवित्र आत्मा है, ये वरदान को हमें देता है। वहां पर क्या लिखा? परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। हाँ, देखा, कौन बांट देता? पवित्र आत्मा, प्रभु की आत्मा देने वाला बात है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये किसी प्रकार भी न, एक जगह पर मतलब लिखा है पौलुस का तीमुथियुस को बोलने के टाइम पर, दूसरा तीमुथी उसका 12 अध्याय का 6 वचन, मतलब मेरा हाथ लगने के द्वारा तुम्हें मिला हुआ वरदान करके ऐसे लिखा। इसी कारण मैं तुझे सुधी दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। अभी किसी का हाथ रखने से वरदान मिलेगा क्या? नहीं नहीं प्रियो, आत्मा देता है। आप उसको एक डॉक्टर मत बनाओ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रज्वलित करो, जो भी आपके जीवन में जो प्रभु ने वरदान दिया है वो प्रभु का महिमा के लिए प्रज्वलित करना हमारा काम है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी मतलब कई जगह पर हम देखते हैं ना, मतलब कई जगह पर प्रेरित हो जाके हाथ लगाया, उनको आत्मा मिल गया। आत्मा पाने का व्यवस्था हाथ लगाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, यही तो एक शब्द पढ़ करके कई बार लोग एकदम मतलब धोखे में गिर जाता है, क्योंकि वो बाइबल को या प्रभु का वचन को ठीक से नहीं जानता। जानना चाहिए प्रियो। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में मुझको प्रभु ने कौन सा वरदान दिया है, मैं आज उस वरदान, ये सब वरदान हमें दूसरों को मसीह को देने का एक एक मतलब एक उपकरण समझो। ये वरदान, ये दूसरे को हम मसीह को देने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने हमारे में रखा हुआ अनुग्रह है ना। बहुत बड़ी बात है ना। हर एक का प्रभु हर एक को जानता है कितना मानव वरदान एक व्यक्ति को देना चाहिए। कई लोगों में कई प्रकार का वरदान रहेंगे हैं, उसको वो जिस प्रकार प्रभु इस्तेमाल करना चाहेगा वैसे। अगर आपको, मैं आपको बताता हूँ, आपको मतलब कुछ भी सामर्थ्य नहीं है तो भी प्रभु आपको एक वरदान पक्का दिया है, आपको बिना मांगे, बिना चाहे, बिना सोचे। वो कौन सा आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम होगा। हाँ, पहला फिलिपियों का पत्री 12 अध्याय का 29 वचन में लिखा है कष्ट सहने का वरदान। क्यों? एक कष्ट सहने का वरदान नहीं मिलने से ये व्यापार लोग करता भी नहीं, कष्ट को देख करके भाग जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वासियों को प्रभु ने कष्ट सहने का वरदान दिया, क्योंकि हमें कई कष्ट में होकर के, महाक्लेश की बात नहीं, इस कष्ट को कई लोग महाक्लेश में मिलाता है। प्रियो, हमें क्लेश या कष्ट जरूर है, महाक्लेश नहीं। महाक्लेश मानव याकूब के लिए या इसराइल के लिए रखा है। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में जानना। जरूर हमें कई प्रकार का उपद्रव पड़ेगा, क्लेश पड़ेगा, कष्ट आएगा,
क्योंकि आपको याद होगा जब प्रेरितों का 14 अध्याय का 22 वचन में प्रभु का दास मंडली को ये बात बोलकर जिताता था, हमें कई प्रकार का कष्टों में होकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। कई प्रकार का कष्ट है। कष्ट सहने का वरदान सबको प्रभु देता है, क्योंकि ये वरदान अगर नहीं है तो हम कष्ट सह करके विजय नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए कष्ट सहने का प्रभु ने खुद बोला ना, मानो यूहन्ना 16:33 में, तुझे दुनिया में कष्ट है, तुझे दुनिया में कष्ट है। तो ये कष्ट सबको है, जो सच्चा भक्त को, दूसरा तिमोथी 3:12 में लिखा है, जो सुभक्ति से जीना चाहता है उनको सबको क्लेश पड़ेगा, कष्ट पड़ेगा, उपद्रव पड़ेगा। ये कष्ट है प्रिय, ये वरदान प्रभु देता है। इसलिए प्रभु ने हमें कई वरदान दिया हुआ है। उन वरदानों का बारे में हम लोगों को समझ होना चाहिए। आज इन वरदानों में हम समझने की नहीं। देखो, एक व्यक्ति जितना अधिक प्रभु के हाथ में इस्तेमाल हो जाएगा, प्रभु उसको और भी अधिक अधिक वरदानों से भर देगा। लेकिन मिला हुआ वरदान में विश्वास योग्य रहना चाहिए, और ऐसे विश्वास योग्य रहेगा तो प्रभु और भी हमें दे करके प्रभु का महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। हमें परखना है कि मुझे उस प्रकार का, क्योंकि आपको मालूम है स्वर्ग का, एफिसियों के पत्र 1 अध्याय का 3 वचन कितना अनमोल वचन है प्रियो। स्वर्ग का सारे आत्मिक आशीष दुनिया का नहीं है, स्वर्ग का। थोड़ा वचन पढ़ना, एफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो हाँ। कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हाँ। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देखा, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिया है प्रियो। जो स्वर्ग का बातें जो हमें मिला वो एक वरदान के रूप में प्रभु ने हमें दिया है। तो सारे बातों में प्रभु ने हमें आशीष कर दिया। कितना अभी हमें मिला हुआ बातों को सही रीति में आत्मा में रहकर अनुभव करना हमारा काम है, और प्रभु को महिमा करना। तो प्रभु का वचन के अनुसार हम आत्मिक वरदानों में संबंध बने, बहुत ही बड़ी बात है। हमें मिला हुआ वरदान हम प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, 4वां बात, याकूब का पत्री उसका 2 अध्याय का 5 वचन, कि हमें विश्वास में धनिक बने। क्या है? विश्वास में धनिक बनना। आप पढ़िएगा। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है। जो बस विश्वास में धनिक बनना है। आज हमारा विश्वास कैसा है आपको मालूम है? मानो बाइबल में कई प्रकार का विश्वास के बारे में बोलता है। अल्प विश्वासी है ना, आपको मालूम है ना, बड़ा विश्वास। देखिए, मतलब आज हमारा विश्वास जब स्वर्ग देता है, कमजोर ना होने वाला विश्वास है। हमारे में आज कौन सा विश्वास है? हम विश्वास में प्रभु की दृष्टि में धनिक है क्या? क्योंकि जब तक हम ये दुनिया में जीवन बिताने के समय में अरे विश्वास में कमजोर पड़ जाएगा तो दुनिया का बहाव में हम भाग जाएगा। हम दुनिया के ऊपर विजय पाने वाला बात वो भेद जब 1 यूहन्ना 5 अध्याय का 4 वचन में हमारा विजय का रहस्य यहाँ पर बताता है। 1 यूहन्ना 5 अध्याय का 4 वचन, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, जो संसार पर विजय प्राप्त करता है वो क्या है? हमारा विश्वास है। विश्वास है। देखा, अगर हम विश्वास में धनिक नहीं है तो भाग जाएगा। प्रियो, ये संसार में बहुत प्रकार का हवा आता है, बहुत आंधी तूफान आता है, बहुत लहरें आता है, उसमें बग जाएगा। और हम विश्वास में धनिक नहीं है तो विश्वास में धनिक बनना है ना। आज हमारे जीवन में, हमारा विश्वास की यात्रा में मैं कहाँ तक विश्वास में धनिक है, ये बात को परखना चाहिए। प्रियो, आज बहुत लोग प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्गों में चल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो विश्वास में धनिक नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। देखिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए विश्वास चाहिए। विश्वास में धनिक बना हुआ लोग ही प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन को बिता पाएगा। अनमोल बात है, श्रेष्ठ बात है ये। देखिए प्रियो, आज हमारे जीवन में मैं इस विश्वास में धनिक है क्या? मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन को बिता पा रहा है क्या? अरे काम मतलब प्रभु में, प्रभु को महिमा देते हुए
मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को परखना। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास बिना कोई भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। हम कोई भी काम करता है ना, रोमियो 14:23 में लिखा है, जो विश्वास से नहीं आता सब पाप है। हर एक काम में हमें विश्वास से करना है। जब दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में पढ़ता है, हम देख करके नहीं, विश्वास से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। क्या अनमोल बात है प्रियो। आज ये विश्वास में मैं कहां तक संबंध बन पाया है, प्रभु की ओर देख करके रोज हमको विश्वास में कदम बढ़ा पा रहा है कि नहीं। विश्वास की संबंधता, प्रभु ने प्रभु के लोगों को विश्वास में संबंध बनाया है। तो ऐसा एक गवाही अपने विषय में प्रभु कह पाएंगे क्या? देखो, मतलब हम विश्वास में संबंध है कि नहीं, प्रभु हमें गवाही देना है। अभी योब के ऊपर प्रभु को विश्वास था, योब को प्रभु में विश्वास था, इसलिए वो एक विजय जीवन बिता पाया। परंतु शैतान की परीक्षा में मेरा दास योब कभी भी मुझे नहीं इनकारेगा करके प्रभु को उस पर विश्वास था, क्योंकि उसका विश्वास की संपन्नता प्रभु ने नाप कर देखा है। ये बात है। आज हमारे जीवन में बहुत प्रकार का मानव शोधना क्यों नहीं आता? क्योंकि अपनी तरह कमजोर है। हम ऐसा फर्क आएगा तो है। देखो, जब पत्रोस पहला अध्याय का 7 में इस विश्वास के परख के बारे में मानो पत्रोस क्या बोलता है? पत्रोस पहला अध्याय का 7 देखिए, ये अनमोल बात है प्रियो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। देखा प्रियो, परखा हुआ विश्वास। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जीवन में हम विश्वास में कहां तक मानव मजबूत है, ये बात को जानना चाहिए। परखा हुआ विश्वास। देखिए, उधार का विषय में लिखने के लिए शुरू किया हुआ यूदा, और यूदा का पत्री में आपने 3 वचन में पढ़ा होगा कि क्या अनमोल बात हो, विश्वास के ऊपर वो विषय को लाता है। पढ़िए उसको, 3 वचन। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जब पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। देखा, उस विश्वास के लिए प्रयत्न करो तो प्रभु ने एक ही बार सौंपा था। प्रियो, हमारे जीवन में आज प्रभु की दृष्टि में हमारा विश्वास कौन सा लेवल में है? हम विश्वास में संबंध नहीं किया, प्रभु हमारे में प्रशंसा कर पाएंगे क्या? ये बात को जानना है। तो हमारे ये जीवन की यात्रा विश्वास की यात्रा है। प्रभु में हमारा भरोसा कहाँ तक है, विश्वास कहाँ तक है, ये बात को हमें परखना। तो प्रभु ने क्या किया? भक्तों को प्रभु ने विश्वास में संबंध बनाया। उस संबंध लोगों में मैं भी है कि नहीं, ये बात को परखना है ना। अभी हमने 4 बात को देखा, परमेश्वर का विषय में संबंध बनना, परमेश्वर का वचन में संबंध बनना, वरदानों में संबंध बनना और विश्वास में संबंध बनना। 5वीं बात मैं आपको बोलता हूं, भले कामों में संबंध बनना। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें ये दुनिया से अलग किया। किस लिए अलग किया? उन भले कामों के लिए। अब एफिसियों का पत्री 2 अध्याय का 10 वचन में प्रभु ने हमें जो नया सृष्टि बनाया, नया जन्म दिया, उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य लिखा है। एफिसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। देखो, उन भले कामों के लिए सृजा गया, उन भले कामों के लिए सृजा गया हुआ हमारा अवस्था क्या होना चाहिए? पहला तिमोथी 6 अध्याय का 17 से 19। देखिए, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमारा नया सृष्टि करने के पीछे प्रभु का उद्देश्य भले काम है, परंतु सिर्फ भले काम नहीं, इतना नहीं, हम भले कामों में संबंध बनना, धनिक बनना। वहां पर पढ़िएगा उसका पहला तिमोथी 6 अध्याय का 17 से 19। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने। देखा, भले कामों में धनी बने। प्रियो, रोज रोज हम कोई बुरे कामों में प्रभु का दृष्टि में निकृष्ट ना बने, भले कामों में धनिक बने। हम भले कामों के लिए सृजावल हो गए। गलातियों का पत्री 6 अध्याय का 10 वचन है ना। मानो कितना तक हो सके प्रियो, हमारे जीवन से भले बात होना, भले काम होना।
गलातियों उसका 6 अध्याय का 10 वचन। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। भलाई करे प्रियो। जहां तक अवसर जो है, अवसर को खोने नहीं देना, दूसरे के साथ भले काम करने में एकदम सावधान रहना। कितना अनमोल बात है प्रभु का कितना अनोखा चाहत है प्रियो। आज हमारे जीवन में हमारा कामों को अगर देखेगा तो हम भले कामों में पिछले दिनों से बढ़ करके भले कामों में उन्नति पाते जा रहा है कि नहीं, धनवान बनते जा रहा है कि नहीं, है ना। क्योंकि इस बात जब इब्रानियों के पत्र में क्या लिखा ना इस विषय में, इब्रानियों 13 अध्याय है उसका 16 वचन, इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 16 वचन। ओ लॉर्ड जीसस तेरी महिमा। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि देखा एक बलिदान है बोलता है ना, ये एक बलिदान है। अब देखिए प्रभु को प्रसन्न करने वाला बलिदान। अब देखिए वापस पढ़ना उसको। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। देखा ऐसे आज भी बलिदान होता है, ये भले कामों का बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, है ना। मतलब हम लोग आज भी भेड़ बकरियों का बलिदान खत्म हो गया, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा वो सब बात काम खत्म हो गया, लेकिन बलिदान अभी भी बाकी है। लेकिन जो हमारे लिए मंडली के लिए दिया हुआ बलिदान का बारे में हमें ज्ञानी होना जरूरी बात है। तो उन भले काम एक बलिदान है, उस प्रकार का काम। अभी आपको मालूम है कि भले काम करना चाहिए, अगर आप नहीं करता तो याकूब ने क्या बोला, याकूब 4 अध्याय का 17 वचन ध्यान से देखना प्रियो। प्रभु भले काम करने के लिए प्रभु मौका बनाकर देता है, वो अवसर बहुमूल्य है और हमें उस समय में भले काम करना चाहिए। अगर हम भले काम करने के जगह पर हम वो नहीं करेगा तो आपको मालूम है उसमें हमें कोई मानो नुकसान हो गया, ऐसा नहीं से बढ़कर उसको पाप गिना जाता है। आप देखिए इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। उसके लिए वो पाप है। देखा, जबकि उसको मालूम है कि समय में मैं उनको ये भला काम करके मदद करना चाहिए, ये काम प्रभु का महिमा के लिए मुझे करना होगा, लेकिन तभी भी नहीं करता। आप देखो उसको पाप गिना जाता है। अभी आपको मालूम है कोई भी पाप हमें प्रभु का निकट नहीं लाता, प्रभु से दूर ले जाता है ना। कोई भी पाप हमारे लिए चाप लगा हुआ पवित्र आत्मा को शोकित करता है, जबकि एफेसियन 4:30 में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। प्रियो, प्रभु की आत्मा को शोकित ना करो। प्रभु की आत्मा आपको अगुवाई करता है, उन भले कामों के लिए आपको एकदम सावधान करता है, लेकिन हम करता है कि नहीं, है ना। प्रभु का वचन कहता है तुम उन भले कामों में धनिक बने, उन भले कामों में संपन्न बने, उस भले कामों में एक अच्छा नमूना बने। क्या अनोखा बात है। तीतुस के पत्री में बार बार वो बात को कहता है। मैं उसको मतलब 2 अध्याय का 8 वचन 14 वचन, 3 अध्याय का 8 14 वचन, ये सारे वचनों में बार बार कहता है कि तुम उसके लिए एक आदर्श बनो, उन भले कामों में सरगर्म रहो। बहुत बड़ी बात है ना, बार बार कहने वाला बात है ये प्रियो। आज उन भले कामों में हम संबंध है कि नहीं। और छठवीं बात वही पहला अध्याय का 6 वचन में आपका, उसमें शायद 5 है, ज्ञान में, है ना। क्या है वहां पर क्या लिखा, और ज्ञान का बात कौन सा वचन, 5 में पहला अध्याय का 5 वचन, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। ज्ञान में भी धनिक बनना। देखिए ज्ञान में भी धनिक बनना, है ना। ज्ञान, है ना, ये ज्ञान स्वर्ग का ज्ञान का बात है। ये स्वर्ग का ज्ञान जिसके पास है उसका खूबी क्या मालूम है, वो अब याकूब उसका बारे में अच्छा वर्णन किया है। मैं वो भाग पढ़ने से वो सब ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं मतलब उधर से मतलब, क्योंकि आप लोग एकदम नर्सरी स्कूल में नहीं आप समझ सकता है। उसका 3 अध्याय का 13 से 17 जब याकूब उस ज्ञान का बारे में सुंदर वर्णन करता है। आप देखिए, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे। देखो सबसे बड़ी बात है, सच्चा ज्ञानी बोलेगा तो ये स्वर्ग का ज्ञान है। आगे वो क्लियर लिखा है, देखो कैसा अवस्था में जीवन बिताता है। स्वर्ग का ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति का एक अच्छा नमूना यहाँ पर बताता है। आगे, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाहो और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना,
यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। देखो, ये दुनिया का ज्ञान में विषय यहाँ पर बहुत बिगड़ा हुआ अवस्था है। परंतु स्वर्गीय ज्ञान में खूब आप देखिए, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है हाँ। वह पहले तो पवित्र होता है, हाँ। फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। क्या आने वाली बातें पे हो। अभी इसका क्या और मतलब ये करने का, हमारे जीवन में कार्य करने वाला वो ज्ञान कौन सा है ना। हर प्रकार ये स्वर्गीय ज्ञान क्या करता है ना, हमें इन सारे दुनिया की बातों से, झगड़ाओं से, मतलब समस्याओं से सब दूर ले जाता है ना। स्वर्ग का ज्ञान हमें कितना नम्र बनाता है। स्वर्गीय ज्ञानी का एक चिन्ह मैं आपको बताऊं, जब नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 11 अध्याय का 30 वचन, नीति वचन 11 अध्याय का 30 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, हाँ। और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। बोले कि मतलब सच्चा ज्ञानी आत्मा जीतता है। शॉर्ट में बोलेगा तो वो बात है ना, स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति आत्माओं को जीत लेता है आज, क्योंकि उनके साथ ही प्रभु काम करता है, उनके द्वारा प्रभु काम करता है। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि आज इस स्वर्ग का ज्ञान में हम कहाँ तक उन्नति पाया है। प्रभु का दृष्टि में हम स्वर्गीय ज्ञान में धनिक गिना जाएंगे क्या? ओके, सातवीं बात में आपको बोलूं, भक्ति में ज्ञानी होना, हमारा संबंध बनना। एशिया भी किताब 33 अध्याय का 6 वचन, एशिया 33 अध्याय का 6 वचन। लॉर्ड जीसस, वो तेरी में और उद्धार बुद्धि और ज्ञान के बहुतायत हाँ। तेरे दिनों का आधार होगी। हाँ। यहोवा का भय उसका धन होगा। देखो, यहाँ पर भक्ति या भय दोनों, मैं आपको कई बार बताया, ये दोनों एकदम मिला हुआ बात है। प्रभु का भय मानने में संबंध रहना। आखिरी भाग वापस पढ़ना। यहोवा का भय उसका धन होगा। देखा, यहोवा का भय उसका धन होगा। सबसे बड़ा एक अनोखा धन है प्रियो, आज खो गया हुआ बात है। प्रभु का भय, प्रभु का भय का धन जीवन में ना रहने के कारण लोग लोग आशीषित नहीं बन रहे, मतलब प्रभु की महिमा उनके द्वारा नहीं होता है। प्रभु का भय, आपको मालूम है, जब विश्वासियों का पिता कहलाने वाला अब्राहम मतलब सभी के लिए एक पिता का अवस्था में आने का कारण क्या? उलपति 22 का 12 आपको याद है ना, अभी मैं जानता हूं तू मेरा भय मानता है। देखिए, इसलिए तेरे संतान के द्वारा सारे जाति के लोग आशीष पाएगा। प्रभु ने मतलब वायदा अब्राहम से किया। बहुत ही अनमोल बातें थी। एक सच्चा प्रभु का भय मानने वाला बने। प्रभु का भय हमेशा, आपको ये याद होना, हमेशा हमेशा, है ना, ये बात जरूरी बात है। उलपति उसका 22 का 12 पढ़ेंगे। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखा, तू परमेश्वर का भय मानता है। और उसका 18 वचन में जाकर के उसके लिए उसको प्रतिफल में उसका पीढ़ी के द्वारा सारी जाति के लोगों को प्रभु ने आशीष वायदा किया। और वो पीढ़ी यीशु मसीह करके आपको मालूम है। मैं आपको उधर विस्तार से जाना नहीं चाहता हूँ। अभी यहाँ पर हमें 7 बातों में संबंध बनने का बहुत फास्ट में हमने देखा, क्योंकि मुझे मालूम है, आपको सब मालूम है, और ये विषय को आगे रुकना नहीं चाहता मैं, इसलिए आपको कंटिन्यूस ये बताया। परमेश्वर के विषय में संबंध बनना है, और परमेश्वर का वचन में संबंध बनना, अनुग्रह में या कृपा दानों में संबंध बनना, विश्वास में संबंध बनना, भले कामों में संबंध बनना, स्वर्गीय ज्ञान में संबंध बनना, और प्रभु का भय में संबंध बनना। देखिए, अभी मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। संबंध बनने का मार्ग, ये भी जानना चाहिए ना, संबंध बनने का मार्ग। देखिए, मतलब हम अभी यहाँ पर रह करके ये संबंधता का अनुभव प्राप्त करके आनंद का उसका फायदा मिलना। जब मत्ती की सुसमाचार 6 अध्याय 19 से 21 जब पढ़ेगा, यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम ये दुनिया में धन इकट्ठा ना करो। देखा, हमारे संबंध अनंत काल के लिए है,
ये बात बनने के लिए मत्ती 6 अध्याय का 19 से 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, हाँ। जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, हाँ। और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो। देखा, इधर ही रह करके डिपॉजिट स्वर्ग में करना। हमारा मेन बैंक का नाम है स्वर्ग, और वो डिपॉजिट कैसे करना ये जानना है। हाँ, जहां पर हमारा धन है वहां पर मन रहेगा। जब वही मत्ती 19 का 21 में वो जो धनवान व्यक्ति अनंत जीवन पाने के लिए आया था, उसको बोला था तुम्हारे पास ये दुनिया में बहुत धन है, उसको स्वर्ग में ट्रांसफर करेगा तो तुम अनंत काल का धनिक बनेगा। लेकिन हम देखा है उसको जल्दी पड़िएगा। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेच कर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। देखा, स्वर्ग में धन मिलेगा, अनंत काल ये धन रहेगा। ये बात का प्रकाश पाया हुआ पवित्र लोग ये दुनिया में नुकसान होने के टाइम और निराश नहीं हुआ। इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 34 वचन पढ़ेगा तो वे लोग इस दुनिया से लोग लूटा गया, तभी भी उन लोगों ने निराश नहीं हुआ। कारण क्या मालूम है? इब्रानियों 10 का 34, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, हाँ। और अपने संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। हाँ, संपत्ति भी आनंद से क्यों लूटने दिया? यह क्योंकि ये नष्ट नहीं हो रहा है, ये सही जगह पर पहुंच रहा है सोच करके। यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हाँ, बोलने का अर्थ इधर ही लूटा जा रहा है तो भी ये सर्वदा रहने वाला एक संबंध में बदलने वाला अनुभव है, क्योंकि मैं मसीह की खातिर लूटा जा रहा है। मैं मसीह के लिए सारे पास रह रहा है। वो सच में है ना, मैं आपको बोलता हूँ नासिक में आने के बाद में बहुत लोग लूटा। अभी क्या है, उसका किसी का लाभ बोला अच्छा नहीं, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं कभी भी है ना उस पर टेंशन नहीं लिया, क्योंकि स्वर्ग में पहुंच गया हूं। हाँ, ऐसा बात है प्रिय, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा बातों में कितने लोग अभी बहुत लोग सच में आनंदित होता है दुखी और निराश है, जिसको ये दुनिया की संपत्ति के ऊपर ज्यादा मतलब प्रतिबद्धता है, वो लोग ऐसा करता है। निराश नहीं होना प्रिय। अभी मतलब हमको जो भी अनंत काल की बातों के लिए दाम चुकाएगा तो अपन धन इकट्ठा करता है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 18 वचन, जल्दी 2-3 वचन जल्दी पढ़ना, समय ज्यादा। प्रेज लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 3 का 18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। हाँ, दाम देना पड़ता है प्रियो। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए दाम देकर जीना है। वो बात इसलिए नीति वचन 23 का 23 में लिखा है, सच्चाई को भेजना नहीं, मूल लेना है। होने का अर्थ सच्चाई के लिए हमें दाम देना है प्रियो। सच्चाई पर जीवन बिताने के लिए कितना दाम देना पड़ता है करके बहुत गहरा अनुभव पाया हुआ व्यक्ति हूं, क्योंकि ऐसा सर्विस में छोरों के बीच में एक सच्चा ईमानदारी में है, सच्चाई के लिए दाम दे करके 18 साल 10 दिन आर्मी में सप्लाई कोर में काम किया हुआ व्यक्ति, तो मुझे मालूम है सच्चाई के लिए कितना दाम चुकाना पड़ता है। हाँ प्रियो, प्रभु का वचन कहता है तुम सच्चाई को बेचना नहीं, सच्चाई को मोल लेना है। बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए प्रभु के वचन में जो भी लिखा सत्य लिखा है प्रियो। ये दुनिया की बातों में हम लोग मतलब जो भी इस जीवन में प्रभु के लिए साथ है, आपको मालूम है प्रभु में मुराद पाया हुआ लोगों को ये दर्शन चाहिए। जब इब्रानियों 11 अध्याय का 26 वचन में मूसा के बारे में लिखा है कि मतलब मसीह की खातिर ये निंदा सहना बहुत बड़ा धन समझा। पढ़िए उसको। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। बड़ा धन समझा। देखिए, बड़ा धन है प्रियो, को बड़ा धन प्राप्त करना है उस दिन। इसलिए प्रभु ने भी पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 अध्याय का 11-12 वचन वाला कभी भूलना नहीं। मैं आपको बोलता हूं, आप एक मसीह है तो आपने प्रभु को प्राप्त किया है तो प्रियो स्वर्गीय धनों पर मन लगाओ। जरूर वो स्वर्ग में सम्मान पाने के विषय में मानो आप अपना मन लगाओ। 5 का 11-12। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से देखा। कोई भी काल में
प्रभु का लोग जो स्वर्ग में बहुत धनवान बनना चाहता है, उनको मसीह की खातिर है उनको सतावट खाना पड़ा, तकलीफ उठना पड़ा। प्रियो, अलिया इस विषय में संपन्न होने का मार्ग में आपको बदला था। एक बात यहां पर सख्त चेतावनी मैं इसलिए देना चाहता हूं, दुनिया के धन की बात नहीं। दुनिया की धन आपको प्रभु से और अनंत काल की बातों से दूर ले जा सकता है ना। वो भी एक दो चेतावनी देकर के मैं समाप्त करूंगा। जब अनुवाद की किताब उसका 8 अध्याय 12 से 14 तक जब पढ़ता है, अनुवाद या व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय का 12 से 14 तक जब पढ़ता है ना, कि लोग घमंडी बन सकता है। घमंड आपको मालूम है, घमंड सबसे पहला पाप है। हाँ, जल्दी पढ़िएगा। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो हाँ। और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, हाँ। और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, हाँ। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। अहंकार समा जाएगा। अहंकार आने का संभावना है। सबका जीवन में ऐसा होना जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा आएगा तो धोखा हो जाएगा। मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, धन के पीछे जाने वाला, जब पौलुस बोलता है पहला तिमोथी 6:9 में कि वो कई प्रकार का परीक्षा और फंदे में पड़ेगा। धनवान होने के प्रयास में बहुत लोग ऐसे परीक्षा में पड़ा है। ये बात सच्ची बात है। इवन जो अभी मत्ती 19 अध्याय का 22 से 24 तक जब हम पढ़ा था, और जो 21 वचन में जो पढ़ा था, वहां पर वो धनवान व्यक्ति प्रभु की वाणी सुनकर के खुशी होकर नहीं गया, उसको बहुत धन था इसलिए दुखी होकर गया। देखा, दुनिया का धन अनंत काल के बात को प्राप्त करने के लिए रुकावट बन सकता है। ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, प्रभु में आने के बाद दुनिया के धन पर मन लगाना सजा का बात है। ये एक सख्त बात है, मैं इसकी पढ़ाऊंगा। नीति वचन 28 का 20 उसका भी पाठ, अनुवाद नीति वचन प्रोवेब्स चैप्टर 28:20 उसका भी पाठ। परंतु जो धनी होने में उतावली करता है, वह निर्दोष नहीं ठहरता। देखा, निर्दोष नहीं ठहरेगा बोलेगा तो दोषी ठहरेगा, है वो व्यक्ति दोषी ठहरेगा। प्रियो, दुनिया की धन की लालचों में जाकर कितने लोग विश्वास से बह गया। कितने लोग ये वचन सुनता है तो भी वो एक फलदायी अनुभव में क्यों नहीं आता। यीशु मसीह ने बीज बोने वालों का दृष्टांत में मरकुस 4 अध्याय का 19 वचन में बोला, ये वचन का लोभ उनको निष्फल अवस्था बनाता है। निष्फल अवस्था। आज बहुत लोगों का जीवन एक निष्फल अनुभव में आने का कारण क्या है प्रियो? ये धन का लोभ है प्रियो। इसलिए ये दुनिया की धन पा करके मैं धनी बन गया ऐसे मत बोलना। प्रभु का दृष्टि में उसका कुछ मूल्य नहीं। और जो स्वर्ग का दृष्टि में मूल्यवान बनने वाला आज धनवान में है कि नहीं, ये बात को परखना। उस प्रकार का 7 धन का बारे में आपने देखा। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, परखो अपने जीवन में। मैं प्रभु का दृष्टि में आज धनवान है क्या? जैसे उन लोगों का बारे में, वो लोग बहुत कष्ट में था, दरिद्रता में था, लेकिन प्रभु का दृष्टि में बिल्कुल धनी था। हाँ प्रियो, होने दे। इस आखिरी समय में जरूर प्रतिकूल बहुत है, कई प्रकार का कष्ट, तकलीफ, परेशानी लोगों को हो रहा है, लेकिन हमें स्वर्ग का दृष्टि में, स्वर्ग हमें ये धनवान है करके गवाही अगर हमें मिले तो इससे बड़ा धन्य अवस्था कुछ भी नहीं। तो आनंद काल का धनवान बनकर जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे। रोग अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।